दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 19 अप्रैल सन 2024। दोस्तों आज का दिन महत्वपूर्ण दिन माना जाता है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि आज देश के विभिन्न हिस्सों में लोकसभा चुनाव के इलेक्शन का मतदान हो रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप अपने मत का उपयोग अवश्य करें और मतदान अवश्य करें। ये हमारे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कोरिएंडर यानी धनिये पर। दोस्तों हमने प्रयास किया है कि अपने चैनल को एक संपूर्ण कमोडिटी चैनल के रूप में स्थापित किया जाए। इसमें स्पाइसेस में जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, अजवाइन, मेथी, कलौंजी, चिरौंजी, इसके अतिरिक्त ड्राई फ्रूट्स में भी तमाम ड्राई फ्रूट्स का आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण दिया जाए। आपने बहुत प्यार और सम्मान हमारे चैनल को दिया है। दोस्तों याद कीजिएगा, जीरे, धनिये और हल्दी के साथ साथ हमने सौंफ, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, चिरौंजी, मेथी और अजवाइन में भी जो पिछले साल आपको अपडेट दिए थे, साल 2023 में, 2021 में, साल 2022 में, साल 2020 में, वो काफ़ी हद तक सही साबित भी हुए हैं। तो दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं धनिये की। गौरतलब है कि जब भी हम धनिये की बात करते हैं तो हमें गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों पर सबसे अधिक हमें नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि धनिये का उत्पादन सबसे अधिक इन 3 राज्यों में ही होता है। आगे क्या संभावना है, क्या भाव चल रहे हैं, जानिए रिपोर्ट विस्तार से। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोरिएंडर यानी धनिये की आवक लगभग डेली 80,000 से 1 लाख बोरी की हो रही है, जिसमें से लगभग 30 से 40,000 बोरी राजस्थान की मंडियों में आने के समाचार हैं। इस समय दोनों राज्यों में धनिये की आवक अपने पीक इस समय पे है और अगले लगभग हफ्ता 10 दिन ऐसा ही रहने की उम्मीद है। लेकिन मई के महीने से धीरे धीरे आवक कम हो सकती है। गुजरात में अब धीरे धीरे आवक कम हो चुकी है और एमपी और राजस्थान में अगले महीने से कम होने की संभावना बन रही है। गौरतलब है कि धनिये के दाम ऊपरी स्तरों से काफ़ी टूटे हैं। मौजूदा समय में देखें तो धनिये मंडियों में धनिया ईगल क्वालिटी का धनिया 7,200 रुपये प्रति क्विंटल और बादामी के भाव 6800 रुपये प्रति क्विंटल है। और धनियों की कीमतों बढ़ोतरी के कारण हाल में कुछ 5 रुपये से 7 रुपये किलो की मंदी भी देखी गई है। जो क्विंटल में देखें तो लगभग 500 रुपये प्रति क्विंटल देखा जाता है। गौरतलब है कि आवक धनिये की मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुल मिलाकर प्रतिदिन, जैसे हमने आपको बताया, 80,000 से 1 लाख बोरी हो रही है और दोनों ही राज्यों में 30 से 40% आवक पूरी हो चुकी है और लगभग 60% अभी बाकी है। अभी धनिये की मांग कम है, क्योंकि मसाला कंपनियां भी आवश्यकता अनुसार देखो और इंतज़ार करो का रुख अपना रही है और पुराना धनिया भी अभी स्टॉक में बचा है। गौरतलब है कि अभी धनिये की एक्सपोर्ट की डिमांड भी धीमी बताई जा रही है और इस वजह से धनिये के दामों में अभी तेज़ी होने की संभावना कम है। दूसरी ओर रूस से जो धनिया का आयात होता था वो भी अभी समाप्त हो चुका है और आगे का जो आयात होगा रशिया से यानी रूस से, वो डिपेंड करेगा कि रशिया के अंदर यानी रूस के अंदर धनिये की नई फसल कैसी होती है। जुलाई अगस्त में ये स्थिति साफ हो जाएगी और उसके बाद ही कुछ रूस के धनिये के ऊपर कुछ विश्लेषण होगा, जिसका हम आपको अपडेट आगे करेंगे। इस समय स्टॉकिस्टों की डिमांड धनिये में कम आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग 70 से 75 लाख बोरी पुराना स्टॉक भी अभी है और जब तक वो पुराना स्टॉक पूरा नहीं होता अभी कोई बड़ी नई खरीदारी के मूड में नहीं है और बड़े स्टॉकिस्ट भी धनिया के दाम गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अतः अभी मांग थोड़ी धीमी है। गौरतलब है कि धनिये का सीजन का 70% जो आवक थी गुजरात की और 30% एमपी और राजस्थान की, ये बाज़ारों में आ चुकी है। लगभग 60% जो पैदावार है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाकी है और 30% गुजरात की बाकी है। और
ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मई के महीने में इसकी आवक धीरे धीरे कम हो सकती है। गुजरात की में धनिया की आमदनी अब धीरे धीरे कम हो रही है और यदि वर्तमान में देखें तो गोंडल को छोड़कर सभी वार्डों में राजस्व जो है यानी आवक 15,000 बोरी की है। गोंडल में पिछले सप्ताह आमदनी 70,000 बोरी थी, जिसमें से 20,000 बोरी पुराना धनिया माना जाना चाहिए और बाकी नए धनिया की थी। अब पूरा बाजार इस बात पर निर्भर कर रहा है कि इस सप्ताह गोंडल में कितना राजस्व आने का समाचार मिलेंगे, जिसकी अपडेट हम आपको शनिवार या रविवार को देने का प्रयास करेंगे। धनिया के दामों में ऊपरी स्तर से लगभग 8 रुपये किलो तक कम हो गए हैं। वायदा कीमत और हाजिर बाज़ारों की कीमतें बराबर हो जाती हैं, जिससे परिणाम स्वरूप डीमेट में कोई डिलीवरी नहीं होती। यदि हाजिर बाज़ार में 10 रुपये कम हो जाए और वायदा बाज़ार में 10 रुपये का सुधार हो जाए तो फिर डीमेट के अंदर लोग माल देना डिलीवरी देना चालू करेंगे। धनिया बाज़ार में अभी और में बेसिकली मोटा देखा जाए तो अभी भी कुछ व्यापारी ये मान रहे हैं कि 100-200 रुपये की गिरावट और हो सकती है। गुजरात में धनिया की कुल 40 लाख की फसल का 70% यानी लगभग 28 से 30 लाख बोरी धनिया बाज़ारों में आ चुका है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीजन का 55% यानी 30 से 35 लाख बोरी बाज़ारों में आने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि अगले कुछ दिनों के अंदर स्थिति और बिल्कुल साफ होगी। साथ साथ मसाला कंपनियों की बात करें तो मसाला कंपनियों की खरीदारी इस समय काफ़ी कम है। अभी जो कंपनियां अपनी ज़रूरत का 50 से 60% ही लिया है, बाकी वो अभी देखो और इंतज़ार करो का रुख अपना रही है। दोस्तों, अगले 15 दिन जो है जीरे और धनिये के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। क्या ये समय माल खरीदने का है या और इंतज़ार करने का? विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।